नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो फिर से आज कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आरबीएनएल। क्योंकि आज इस वीडियो में जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूँगा, वो सारे के सारे रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। तो सबसे पहले आरबीएनएल के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बातचीत करूँगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर लंबा जर्नी होने के बाद पहले यहाँ पे एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, टारगेट अचीव हुआ। फिर से यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर से एक बार मुझे टारगेट मिला और थर्ड टाइम थर्ड टाइम यहाँ पे क्या किया, कंपनी होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मुझे लग रहा था कि यहाँ पे होल्ड करने के बाद फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका होगा। मगर पूरा के पूरा रेलवे सेक्टर में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। ये फॉल होना चाहिए था क्योंकि इतना लंबा जर्नी होने के टाइम में शेयर रुके नहीं थे। कंटिन्यूअसली वो भागते चले जा रहे थे। कभी होल्ड किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से होल्ड किया, फिर से ऊपर गया और फिर से वो होल्ड करने लगा। मगर यहाँ पे होल्ड करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन हुआ क्योंकि जिस तरीके से बजट में इस रेलवे गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कुछ फायदा मिलने वाले थे, तो उस बेसिस में यहाँ पे उतना फायदा नहीं मिला। और 2 दिन पहले रेलवे आरबीएनएल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस कंपनी के ऊपर मिला, तो जिसके चलते ये कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अ, ये कहना बेकार होगा कि अभी होगा और 1 साल बाद होगा, कब होगा तो वो तो पता नहीं। मगर जिस तरीके से आरबीएनएल का मतलब स्ट्रेंथ है, वो मैं आपको बता दूँ कि कंपनी की देखिए सबसे पहली बात, कंपनी की जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी का कैपेक्स। तो कैपेक्स किस तरीके से ग्रोथ हुआ वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार कंपनी का कैपेक्स उतना ज़्यादा नहीं है, एकदम ना के बराबर कैपेक्स है और कंपनी के अगर मैं कंपनीज़ की डिटेल्स और भी दिखा दूँ, जैसे कंपनी के बिज़नेस जो है, वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, देखिए आरओई एंड आरओसी दोनों ही बेस्ट है, डेप्थ अभी भी ज़्यादा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन उतना खास नहीं है। तो कुछ पॉइंट तो वीकनेस है, कुछ पॉइंट पॉजिटिव है और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का जो बिज़नेस है, वो 100% इंडिया में ही काम कर रहा है और जो एमओआर जो प्रोजेक्ट है कंपनी का, जो एग्जीक्यूटेड बाय द जोनल रेलवेज, उसके ऊपर 82% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। साथ ही साथ मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का अराउंड 9% के आसपास काम चल रहा है और एसपीवीएस के ऊपर कंपनी का 4.5% का काम हो रहा है। तो बिजनेस जो है किस तरीके से फैला कर रखा आप देख सकते हैं। कंपनी टोटल न्यू लाइंस बना चुके हैं 42% और साथ ही साथ डबल लाइन बना चुके हैं 28%, मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर 13% और बाकी बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर 7% और बाकी गवर्नमेंट है आधा से सब कुछ मिलाकर कंपनी का बाकी परसेंट का बिजनेस चल रहा है। तो मेनली जो कंपनी का जो बिजनेस है वो क्वार्टरली बेसिस में कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो भी देखना जरूरी है। तो 5,000 करोड़ से 4,500 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 380 करोड़ से 350 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा इस बार कम हुआ। ऑब्वियसली ईआर ऑफ ईआर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में दोनों में ही प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कम होता देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके रखे हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कंपनीज के ऊपर एफ आई एस डी आई एस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आरबीएनएल के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लिया हूँ। मुझे ट्रेड तब बनेगा यहाँ पे एक मुझे लग रहा है कि कब बनेगा, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हो तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईआरसीटीसी। तो सॉरी आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। जिस कंपनी के बारे में हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, इस कंपनी के डेटा को जानने के लिए, सीखने के लिए, उसके लिए बता दूं कंपनी 74,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला और मजेदार बात यही है इस कंपनी लगातार धमाका किया और इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसको भी कंपनी ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। मतलब लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करने वाला है। इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था, बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई था, उस लेवल को ब्रेकआउट किया। फाइनली क्या हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बना, एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे देखिए फाइनली इसका ब्रेकआउट भी किया था और ब्रेकआउट करने के बाद मैंने आपको ये बताया ये जो लेवल है, ये लेवल स्ट्रांगली एक इसका रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। इसका मतलब वो 2-3 बार आपको रिटेस्ट करना करता हुआ देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, दोबारा किया, 3 बार और 4 बार रिटेस्ट किया। मतलब 4-4 बार यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, मतलब बार-बार इसी लेवल को वो टच इसीलिए कर रहा है क्योंकि जितनी क्वांटिटी यहाँ पे बड़े-बड़े इन्वेस्टर को उठाना चाहिए था, उतना क्वांटिटी वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। देखिए पहले ही एक ब्रेकआउट होने के लिए एक हाई लेवल का वॉल्यूम देखने को मिला था। जब ब्रेकआउट हुआ तब भी हाई वॉल्यूम देखने को मिला। इसका मतलब बायर बहुत एक्टिव है ऊपर जाने के लिए। अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जाने का चांसेस है? देखिए जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मेरा खुद का टारगेट जो है वो करीबन 1265 के आसपास है। तो 1265 के आसपास मैंने क्यों टारगेट लिया वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो कप का साइज है, इसी कप का साइज को मैंने यहाँ पे मार्किंग किया ऊपर साइड में, वही लेवल यहाँ पे मुझे टारगेट के बेसिस में देखने को मिला। 38 जो परसेंट का रिटर्न मिलेगा वो प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है, मतलब इस कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उसी हाई के नीचे यहाँ पे एंट्री बना, मतलब नीचे टारगेट बना, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है उस टारगेट को वो अचीव कर पाएंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको सीखना होगा तभी आप काम कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि किसी भी कंपनी के ऊपर सिर्फ देख लिया कि यहाँ पे कंटिन्यूसली वो हाई होता चले जा रहा है तो चलो बाय कर लो, ऐसे बिल्कुल मत करिए। इस कंपनी के ऊपर मैंने टेट जो लिया उसके पीछे एक रीजन भी है। पहले मैं कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ड्रिंकिंग जो वाटर है, मतलब जो पीने का पानी पानी का जो बोतल है, तो उस बोतल को कंपनी 45% मार्केट शेयर लेके रखा है ऑल ओवर, मतलब रेलवे मार्केट में। तो रेलवे में जितने सारे ड्रिंकिंग वाटर बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है, उनमें से 45% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है। साथ ही साथ कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में आपको हर साल ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। इस बार भी सबसे बेस्ट सेल्स देखने को मिले, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा और इसलिए फाइनली कंपनी 300 करोड़ तक खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कर पाए। तो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है इस बार। बाकी कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो कंपनीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है? तो कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट है कंपनी का इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर क्या कर रहा है वो देख लीजिए। कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के पास ना के बराबर होल्डिंग था, इस बार 2.5% के आसपास होल्डिंग हो गया। और एफएस के पास 6% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 7.5% के आसपास। कंपनी की सब सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो 21,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी का पी रेशियो 22 के आसपास है और कंपनी का आर ओ सी आर ई दोनों ही 15% के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड अभी भी बहुत छोटा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी का बड़ा होने का हाई ग्रोथ पोटेंशियल है क्योंकि कंपनी का पी रेशियो आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो का सेम टू सेम है, आर ओ सी आर ई दोनों ही बेस्ट है और कंपनी का डेप्थ भी कम है। तो कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है उसको जानने के लिए कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। कंपनी टोटल इंडिया में ही 97% का बिजनेस कर रहा है, उनमें से रेलवे के ऊपर 90% और हाईवे प्रोजेक्ट के ऊपर करीबन 8% के आसपास। बाकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर 1.6% के आसपास कंपनी काम कर रहा है। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का कंपनी है, तो इसमें अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंडिया में होने वाला है। क्योंकि जब कोई इकोनॉमिकली किसी कंट्रीज का ग्रोथ होता है तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ होगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा होगा और सरकार भी सड़कें से लेकर घर से लेकर बिल्डिंग से लेकर रेलवे से लेकर हर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो उसका डायरेक्टली फायदा इस कंपनी के ऊपर होने वाला है। देखिए अभी कब होगा किस तरीके से होगा वो तो मुझे पता नहीं, वो आपको जरूर दिखेगा नेक्स्ट टाइम्स में। तो कंपनी के जो हाल ही में फिलहाल की सिचुएशन है, तो म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी ऐड नहीं किया था। फाइनली लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 0.48% के आसपास होल्डिंग किया और एफएस के पास जो होल्डिंग 1% 2% के आसपास हुआ करता था वो आज होल्डिंग बढ़ के 4% के आसपास हो गया है। तो कहने का मतलब है एक अच्छा खासा होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना क्योंकि मैंने इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड लिया वो ट्रेड होने के बाद फाइनली मुझे टारगेट भी मिल चुके हैं। यहाँ पे कफ विद 100% से बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद टारगेट को अचीव किया। टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, 26% के आसपास। उसके बाद लगातार बाइंग करते चले जा रहे थे तो मैंने इस हायर लेवल में कोई भी एंट्री नहीं लिया और मैं इंतजार किया कि जब भी यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट करके करे और वापस आए और एक कफ विद 100% क्रिएट करे तो मैं फिर से एंट्री लेने वाला हूँ।
तो आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना और मैं जब एंट्री बनेगा तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है फ़ीएम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक धमाका परफॉर्मेंस किया 1200-1400 रुपीज़ से कंपनी 2500 तक जर्नी किया। तो 2500 रुपीज़ तक कंपनी का जर्नी यहाँ पे देखने को मिला और इसी बेसिस में मुझे लग रहा है कि बोर्ड ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। एक के बदले एक शेयर यहाँ पे देने वाले हैं और जो भी आपको 28 तारीख को इस शेयर मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कोई डिसीज़न लीजिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।